जब आप जय हिंद कहते हैं तो आप पूरे भारत को एक साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सारे लोगों ने इस संबोधन का हमेशा इस्तेमाल किया। मधुकर कोटे सर ने आपको बताया क्या करना है, कैसे करना है, कहां से शुरुआत करनी है, बदला नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, सारी बातों पे उन्होंने चर्चा की। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, आराम से, रिलैक्स्ड, कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम अपने अपने YouTube के लिए वीडियो बना लो, सुनने से कोई फायदा तो है नहीं। दुनिया में 6 तरह की जवानियां होती हैं, यूथ। 6 जवानी मतलब गोल, उद्देश्य, युद्ध। पहली जवानी होती है, उसको बोलते हैं राजू मॉडल। पहला मॉडल है राजू मॉडल। राजू मॉडल की जो जवानियां होती हैं वो अपने घर के परेशानियों से त्रस्त होती हैं। बाप बीमार होता है, मां कमजोर होती है। 3 इडियट का सीन नहीं याद आ रहा है? उन्हें नौकरी करनी है, किसी तरह अपने परिवार को बाहर निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं है। उसको बोलते हैं राजू मॉडल जवानी। दूसरी जवानी है फरहान मॉडल। पापा कह रहे हैं कि आईएएस बन जाओ, पटेल का लड़का बन गया है, 6 करोड़ दहेज मिल रही है। पापा के चक्कर में जो है इसको बोलते हैं फरहान मॉडल। लेकिन हर फरहान को उसका रक्षक नहीं मिल पाता, बहुत लोग बड़े परेशान होते हैं। तीसरे मॉडल की जो जवानी है वो है चतुर्लिंगम। समझना नहीं है दुबे जी, और चमत्कार को बलात्कार कर देना है। किसी भी कीमत पे लोगों को सताना है, परेशान करना है, गिराना है। एग्जाम टाइम में दूसरों के कमरों में ब्लू किताबें फेंकनी है। ये तीसरी टाइप की जवानी है। चौथी जवानी है बबलू मॉडल। बबलू भैया पहलवान बनना चाहते थे, माफिया बन गए। मिर्जापुर में यह होती है बबलू मॉडल जवानी की। तकदीर कहां से कहां लेके चली गई कि अगली बार मुन्ना भैया हमारे घर आए, वापस ही नहीं गए। गुड्डू भैया बबलू भैया एसएससी में जाना चाहते थे। हाँ, बबलू भैया एसएससी की तैयारी कर रहे। यह चौथी मॉडल है। पांचवी मॉडल है मुन्ना मॉडल, कि पापा जितना बनाए बस उसी पे कब्जा करना है किसी भी कीमत पे। मिर्जापुर चाहिए पापा, चाहे जैसे चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। यह 5वां मॉडल है। लेकिन जो 6ठा मॉडल है वो सबसे श्रेष्ठतम मॉडल है। अब आपको देखना यह है कि आप इन 6 मॉडल में कहां खड़े हैं। 6ठा मॉडल कौन सा है? बस आ गए ना कालीन भैया दिमाग में तुरंत? रैंचो मॉडल। रैंचो, वो जो रैंचो मॉडल है ना, वो श्रेष्ठतम मॉडल है। उस मॉडल का जो यूथ है, आप किताब पढ़ते हो रटने के लिए, आप मूवी देखते हो मजा देने के लिए। ना किताब से ज्ञान मिलता है और ना मूवी से। रैंचो मॉडल की जो जवानी है उसका सबसे पहला फीचर यह है कि जो भी सीखा है, पढ़ा है, उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जो तुमने पढ़ा 14 साल, 15 साल, नर्सरी से लेके क्लास 12, ग्रेजुएशन, अगर तुम उसे अप्लाई नहीं कर सकते तो पढ़ा ही क्यों? तो जैसे ही रैंचो हॉस्टल में एंटर करता है, रैगिंग चल रही होती है। चल रही होती है ना? क्या अप्लाई करता है अपने नॉलेज को? वाली सीन याद है ना? तार खींच के, ब्लेड लगा के इसको बोलते हैं रैंचो मॉडल। जो भी रैंचो मॉडल की जवानी है, वो जो भी पढ़ रहा है, जो भी कर रहा है, उसका एप्लीकेशन भी देख रहा है। फिजिक्स किस लिए पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी किस लिए पढ़ रहे हैं। अब यहां ज्योग्राफी पढ़े हुए लोग
से अगर पूछ लो, बहुत सारे लोग यहां ज्योग्राफी पढ़े होंगे, लेकिन ज्योग्राफी पढ़े हुए लोगों से अगर इस क्लास में पूछा जाए, जो यहां इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, कि अफ्रीका में आज तक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पता है ना, अफ्रीका में आज तक इतनी इन्वेस्टमेंट आई, इतनी, मार्शल प्लान, मोलोटोवा प्लान, तमाम सारा पैसा अफ्रीका में आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद दो मनी लेंडर, कुछ पुराने मनी लेंडर, दो महाजन खड़े हुए। पहला महाजन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने दुनिया को पैसा बांटना शुरू किया। कौन से प्लान के तहत? मार्शल। और महाजनी बदमाशी से ही हो सकती है। तुमने 50 करोड़ रुपए बाजार में बांट दिए, अब साइकिल से ब्याज लेने थोड़े जाओगे, और साइकिल से ब्याज लेने जाओगे तो वापस भी नहीं आओगे। तो 50 करोड़ रुपए अगर मार्केट में बांट रखे हैं 10% पे, और हर महीने वसूली करनी जानी है, तो कम से कम 10 फॉर्च्यूनर, और आगे की फॉर्च्यूनर में तुम बैठे हो, तुम्हारे साथ एक ब्लैक बैठा हुआ है 6 फीट 3 इंच, नंगी तलवार लिए हुए, और तुमने शोरूम के सामने अपनी गाड़ी रोकी और बोले कि लाला जी, हाँ भैया। तो 1949 में बना महाजनों का संगठन नाटो। तुम्हें रैंचो से यह बात सीखनी है कि अगर पढ़ाई एप्लीकेशन में नहीं है, इतना पैसा आया अफ्रीका में मार्शल प्लान से, मोलोटोवा प्लान से, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? अब यह बात जो लड़का ज्योग्राफी पढ़ता है कायदे से, वो बता सकता है। यह पहली चीज है जो तुम्हें रैंचो से सीखनी है, कि नॉलेज का एप्लीकेशन। यह बात वो भी लड़का बता सकता है जो आगे बैठ के वीडियो बना रहा है। इस वीडियो ने एक नया भिखमंगा पैदा कर दिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारा जो सोशल मीडिया लोग देखते हैं, अभी जस्ट शुरू हुआ, तो उन्होंने हमसे कहा एक बार आप वीडियो पे बोल दीजिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमने कहा आरा मशीन में लगाएंगे तुमको। इतनी पढ़ाई की है भीख मांगने के लिए? फिर डॉक्टर अंबेडकर कहते ही है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा। अब तुम कब दहाड़ोगे? सवाल यह है, सवाल ये तुम्हारे ऊपर था कि तुम लोग कब दहाड़ोगे। इस देश को अब अगर कोई बचा सकता है, तो वैसे तो बचा हुआ है, 2047 तक हम महाशक्ति बन जाएंगे, प्रधानमंत्री कोई भी रहे। बनेंगे वो पक्का बनेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, जैसे जीवन में उठापटक आता है, ऐसे राष्ट्र में भी आता है, वो सब चलता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज तुम रैंचो से सीख नहीं पाए। मैंने कहा ना कि जो लड़का मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा, और खासकर फ्रीडम स्ट्रगल, वो भी बता सकता है कि अफ्रीका में औद्योगिकरण क्यों नहीं हुआ। कोई है शूरवीर जय श्री राम वाला जो हाथ उठा के बताए? पहले नारा लगाए फिर बताए। नारा लगाना बड़ी बात नहीं है, नारा लगाकर क्रांति करना बड़ी बात है। नारा तो कोई भी लगा दे, 100 रुपए दे तो लोग नारा लगा देंगे, लेकिन नारा लगाने के बाद जज्बा होना चाहिए क्रांति करने का। माइक तो यार, आज इन लोग की क्लास में इतने लोग बैठे हैं, बहुत। कौन आगे बैठे इतने सारे लोग, कौन बताएगा कि भाई औद्योगिकरण क्यों नहीं हुआ? फ्रीडम स्ट्रगल, औद्योगिकरण का सीधा संबंध I = I। ये सूत्र सब लिख लेना, बड़े काम आएंगे, और जब मिलते रहोगे तो चीजें और बढ़ती ही रहेंगी। I = I।